क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन वाले भी होते हैं तो वो भी सही हो जाते हैं। जब पहले क्वेश्चन से ही कलम रुकनी शुरू हो जाती है तब ये समझ लो कि तब दिक्कत है। इसीलिए जब पीटी में बच्चा जाता है देने के लिए प्री का एग्जाम पीसीएस में, तो पूरे पेपर को एक बार देखता है कि कौन सा, जैसे कि मान लो कि सबका कोई ना कोई सब्जेक्ट एक स्ट्रांग होता है, किसी का ज्योग्राफी स्ट्रांग है तो किसी की पॉलिटी स्ट्रांग है, किसी की हिस्ट्री स्ट्रांग है, तो उस पोर्शन को खोज लेता है। अब वहाँ से थोक के भाव से उसको 15-20 क्वेश्चन मिल जाता है और वहाँ पे सही करने के बाद आगे बढ़ता है सेकंड वाले पे कि कौन हमारा दूसरा सब्जेक्ट स्ट्रांग है। इस तरह से करके जो है ये इस मेथड से प्री निकालना बहुत आसान होता है। अब जिसका कोई स्ट्रांग नहीं है तो उसके लिए सब पेपर एक के समान, चाहे पहले क्वेश्चन इतिहास का पढ़े चाहे भूगोल का पढ़े। नहीं, भाग्य साथ नहीं देता है बेटा। भाग्य ये बताओ, आज तक किसी इतिहास पढ़े हो, कोई ऐसी पर्सनालिटी बताओ जिसका भाग्य साथ दिया हो। उस तरह से भाग्य साथ देता है जो कर्म करता है। इसीलिए कहा गया कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा। इस पूरी दुनिया में, पूरे दुनिया के इतिहास पढ़ोगे ना, जो कर्म किया उसी की किस्मत साथ थी। 40 साल की उम्र तक चंगेज खां एक किसान था, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, उसकी पत्नी को चुरा ले गए सब। अब चंगेज खां 40 साल के बाद योद्धा बना, एक ऐसा योद्धा कि उस कैटेगरी का योद्धा पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में कोई उस तरह का योद्धा नहीं बना। एक पत्नी चुराई गई और लगभग 3 महाद्वीपों की, जहां तीन महाद्वीप में उसका साम्राज्य विस्तृत था, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। नहीं, मध्य एशिया तो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। 3 महाद्वीप में साम्राज्य उसका विस्तृत था। 3 महाद्वीप के में जो भी सुंदर औरतें होती थी वो चंगेज खां की होती थी। यही कारण है कि इस समय कहा जाता है कि 8.5 अरब आबादी है पूरी दुनिया की, उसमें से 10% बच्चों के शरीर में चंगेज खां का ब्लड। समझ लो। तो जब ठान लोगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। दक्षिण अभियान पर समुद्रगुप्त को जाना था जब, तो अपने सेनापति से कहा कि ऐसा अजेय सेना हमको चाहिए, क्योंकि दक्षिण से हम अनभिज्ञ हैं, तो हमको अजेय सेना चाहिए जो कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कंडीशन में युद्ध करने के लिए तत्पर है। तो उसका सेनापति कहा कि हमको 3 महीना का समय दीजिए। अपनी सेना में से ही छांट के निकाला जवानों को उसका सेनापति, और उनको 3 महीना ट्रेंड किया। 3 महीना वो आराम ही करता था वर्षा के समय, बाकी 9 महीना तक समुद्रगुप्त अभियान करता था। 3 महीना वर्षा काल, सेना बनकर तैयार हो गई, वर्षा ऋतु भी समाप्त हो गई। कहा कि अब दक्षिण अभियान पर निकलना है, फालिंग कराओ, जो आप सेना अजेय बनाए हो उसको फालिंग कराओ। सेना के जवान खड़े हुए, एक पिलर बनवाया था। 3 महीना वो सेना बना रहा था, 3 महीने में एक पिलर बनवा रहा था गुप्त रूप से। और वो पिलर इतना चिकना था कि उस पर चढ़ना मुश्किल था, असंभव तो नहीं कह सकते, बहुत मुश्किल था। और एक सिपाहियों कहता था कि अपने सिपाही को बुलाओ, मैं उसी सिपाही को दक्षिण अभियान में शामिल करूंगा जो इसकी चोटी पे जाके बैठ जाएगा चढ़ के। सिपाही चढ़ते थे, 10-20 कदम चढ़ने के बाद सड़क पे गिर जाते थे। और ज्यों सिपाही गिरा तो अपने ही तलवार से उन सिपाहियों के साथ कलम कर देता था। करते करते जो है लगभग 25% सेना को काट दिया। तब सेनापति इसका हाथ पकड़ लिया कि इस तरह से तो ये तो असंभव काम है, जो आप पिलर बनवाए हैं इसके जो है टॉप पे चढ़ना असंभव है, इस तरह से आपकी पूरा सेना खत्म हो जाएगी, आप ही मार देंगे। कहा कि धरती पे कुछ असंभव होता ही नहीं। आपने खटखटा के चढ़ के ऊपर बैठ गया। प्रैक्टिस मेजर ध्यानचंद प्रैक्टिस कहाँ करते थे? खेतों में आप प्रैक्टिस का अपना जो है जो परीक्षा लेते थे स्वयं में, वह जो है रेलवे ट्रैक पे लेते थे। बताओ, रेलवे ट्रैक पे जो बाल को संतुलित रखते हुए दौड़ा ले, वो है प्रैक्टिस। तेंदुलकर आज उसके भगवान क्यों कहे जाते हैं क्रिकेट के? मात्र प्रैक्टिस।
पैसा कमाए, सब सुख सुविधा आया, लेकिन कभी एसी में नहीं सोए, क्योंकि एसी में सो के बाहर निकलते थे ना, तो जो कंडीशन पृथ्वीराज चौहान की तराइन के द्वितीय युद्ध में हुआ था, लास्ट के मैदान में उतरते हुए कुमला के गिर जाते और हो जाता है क्रिकेट के भगवान बने रह जाते। चलिए, 650 किलोमीटर की लंबाई है, अर्थात उत्तर प्रदेश पूरब से पश्चिम लंबा है, उत्तर से दक्षिण चौड़ा है। चौड़ाई है 240 किलोमीटर और लंबाई है 650 किलोमीटर। इस प्रकार उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, इसका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। यदि उत्तर प्रदेश देश बने तो एक ऐसा देश होगा जो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़िए। लगभग 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और एक बार और रिपीट करो, अक्षांशीय विस्तार इसका कितना है? कहां से कहां तक, किस अक्षांश से किस अक्षांश तक विस्तृत है? एक तो याद करो 23.5, तो 23.5 में ये 23 और 52 है, 23 अंश 52 मिनट। उत्तरी से कहां तक? 31 अंश 28 मिनट उत्तरी अक्षांश, अर्थात टोटल अक्षांशीय विस्तार हमारा है 7 अंश 36 मिनट। और इसकी जो है जब हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 240 किलोमीटर। इस तरह से हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर चौड़ा है। ग्लोब पे जो देशांतरीय विस्तार है वो क्या है? 77 अंश 77-30 से 84-39, अर्थात कितना हुआ? 7 अंश 9 मिनट। और इसका जब हम मेजरमेंट करते हैं किलोमीटर में तो 650 किलोमीटर। और जब हम पूरे क्षेत्रफल का, जब इन दोनों का गुणा करके क्षेत्रफल निकालते हैं तो होता है कितना? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक, किसका मोबाइल बढ़िया है? तो 2-3 को फोटो लेके कोऑर्डिनेटर सर को भेज दो, ताकि वो लखनऊ भेज दें कि आज बच्चे जो है अपने कंबल को छोड़ के आए। हाँ, अरे किसी तरह से सर दिख रहा है ना। अभी बताओ, नेता जब रैली करता है तो उसमें देखा जाता है कि भीड़ पेड है कि अनपेड है? बस भीड़ दिखाई दे रही है। तो बस ये है कि यूपीएससी क्लास में चल रहा है तो इतने बच्चे बैठे हैं। वो एक समय आएगा कि दोनों को जो है ना, दोनों क्लास को मर्ज करना पड़ेगा। ठंडी जिस तरह से बढ़ती जा रही है, क्योंकि जरूरत उनको भी है। यूपी जो वनडे वाले उनको भी पढ़ना है, इतिहास भूगोल उनको भी पढ़ना है, तो क्यों नहीं एक ही साथ पढ़ लिया जाए। ठीक है, टीचरों की थोड़ी हानि होगी कि वहाँ पढ़ाएंगे तो वहाँ का पैसा, यहाँ पढ़ाएंगे तो यहाँ का पैसा, लेकिन तब उसमें भी हानि नहीं होगी। एसएससी वाला भी जोड़ दिया जाएगा इसी में। चलिए, तो अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, इस तरह से हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश 2,40,900 वर्ग किलोमीटर। तो भारत का कितना है? भारत का क्षेत्रफल है कितना? 32,87,200
63 वर्ग किलोमीटर। तो उत्तर प्रदेश में जो भूमि है वह भारत के कई परसेंट है? 7.33। भूभाग भारत का उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह भारत के क्षेत्रफल के 7.33% है ना। इस तरह से उत्तर प्रदेश भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से चौथे स्थान पे है। चौथे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश का यदि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत के राज्यों में देखा जाए तो चौथा स्थान है। भारत में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है कौन? राजस्थान। उसके बाद से मध्य प्रदेश, तीसरे पे है महाराष्ट्र और चौथे पे आता है आपका उत्तर प्रदेश। यहाँ तक तो ठीक है, ये ठीक है, चौथे स्थान पे है, बड़ा राज्य है। 7.33% जो आबादी है, जो हमारा क्षेत्रफल है भारत का, इस क्षेत्रफल में भारत की सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है। किसकी है? उत्तर प्रदेश की। क्षेत्रफल छोटा है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से किसपे है? पहले। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण पे चौथे और जनसंख्या के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान। अब आप लोग दिमाग से सोचो कि ये क्यों नहीं गरीब रहेगा? जहाँ जनसंख्या और संसाधन अनुपात संतुलित होता है वह राज्य विकास करेगा, और जहाँ संसाधन कम होगा और जनसंख्या अधिक होगी तो वह राज्य कभी भी पिछड़े राज्यों की श्रेणी में उसको आना ही आना। तो कौन कौन सी समस्या पैदा हो सकती है? अब देखो, जो मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर ध्यान दीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो ये समस्याएं कौन कौन सी हैं इस समय समस्या? ठीक, निवास की है, स्वास्थ्य की है, रोजगार की है, और देखो रोजगार की समस्या, निवास की। जब रोजगार सब कनेक्टेड हैं, जब रोजगार की समस्या है तो आपके शिक्षा को प्रभावित करेगी, और जब शिक्षा प्रभावित होगा तो आपके यहाँ अपराध बढ़ेगा कि नहीं? और जब अपराध बढ़ेगा तो अपराध के सूचकांक में आप सबसे ऊपर आ जाते हैं। और समशीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र में होने के नाते, उष्णकटिबंधीय समशीतोष्ण का दोनों का प्रभाव होने के नाते यहाँ पे बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी अन्य प्रदेश की अपेक्षा अधिक होती है। अब राजस्थान के लोगों से कहो कि अधिक से अधिक बच्चा पैदा करें तो झुलसती हुई रेत में कहाँ से बच्चा पैदा होगा? अकॉर्डिंग नहीं है, कंडीशन अकॉर्डिंग। अब उत्तर प्रदेश क्या है? अब उसमें भी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल सबसे अधिक वर्षा यही रिकॉर्ड होती है उत्तर प्रदेश में, आपके गोरखपुर एरिया में। अब वर्षा ऋतु क्या करती है? आदमी को जो है एक खुशनुमा माहौल पैदा करती है, और जब आदमी खुश होता है तो कुछ नया करेगा कि नहीं?
स्वाभाविक है सर। अब बच्चा पैदा करने से नया काम क्या हो सकता है, तो वही कर देता है। और जनसंख्या बढ़ने के पीछे आपका जो है अशिक्षा भी है और बेरोजगारी है। जब शिक्षा का लेवल हाई नहीं है तो हम वो एनालिसिस नहीं कर पाएंगे कि जो 9 पैदा कर रहे हैं तो 9 का खर्चा कैसे चलेगा। आज जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो सोचेगा कि नहीं उतना ही करो जिससे परवरिश अच्छे से हो जाए, वो भी पढ़ लिख ले। जब माँ बाप स्वयं नहीं पढ़े तो बच्चे से पढ़ने की उम्मीद पालेंगे ही नहीं, कहेंगे जैसे हम वैसे। आज जब बेरोजगारी है तो आपके यहाँ जो मनोरंजन की सुविधाएं नहीं है और आपके पास मनोरंजन की सुविधा नहीं है कि आप बेरोजगार हैं। आज जब बेरोजगार तो घर में बैठे हैं, तो घर में बैठ के क्या करेंगे, कुछ यही सब करेंगे। तो ये सब समस्याएं हैं जिसके नाते उत्तर प्रदेश में इतनी अधिक आबादी है। तो यहाँ तक हुआ ना, अगर जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण उत्तर प्रदेश का पूरे देश में स्थान चौथा है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से नंबर 1 पे है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश आज जो है गरीब, भूखमरी और अनेक समस्याओं से ग्रसित है। अभी लास्ट टाइम में पूछा था कि सबसे अधिक माइग्रेशन उत्तर प्रदेश से प्रदेशों में उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक माइग्रेशन होता है, तो कारण सहित स्पष्ट कीजिए, क्या लिखोगे इसमें? यहाँ से हम कमाने जाएंगे। सीधी सी बात है, हम माइग्रेट क्यों हो रहे हैं? कमाने के लिए। यदि उत्तर प्रदेश में सारी चीजें जो है व्यवस्थित हो जाएं, इंडस्ट्रियां आ जाएं, लोगों को रोजगार मिलने लगे, अपने आप जो है माइग्रेट नहीं होंगे। तो इसके लिए आप क्या समाधान देंगे, क्या किया जाए? जो कॉन्सेप्ट है अब्दुल कलाम का पूरा इस समय काम चल रहा है उत्तर प्रदेश में। पूरा का मतलब ये थी, कलाम जी कहते थे 2000 में उनकी पुस्तक आई थी विजन 2020 कि 2020 तक भारत को विकसित कर देना है। तो कहे कि माइग्रेशन क्या क्या समस्याओं को पैदा कर रहा है। अब माइग्रेशन को रोकने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट लेके आए। पूरा का मतलब यह है कि शहर के तरफ लोग क्यों भागते हैं। पहली बात, शहर में रोड अच्छे हैं, बिजली कंटिन्यू आती है, शिक्षा, रोजगार, रोजगार और लॉ एंड ऑर्डर। तो इन 5 सुविधाओं को गांव तक पहुंचा दीजिए, अपने आप माइग्रेशन रुक जाएगा। देखिए अब देखिए पहले की अपेक्षा 2000 तक ना जाओ। तुम लोग बात कर रहे हो तो हम निकाल देंगे क्लास से, बात नहीं होनी चाहिए और आगे आ जाओ। उस कॉन्सेप्ट में ना चलो कि देखे गुरुआ क्या पढ़ाता है। 3 कैटेगरी के लड़के होते हैं क्लास में, कुछ बच्चे तो बहुत ठीक, और वहाँ की जो है वहाँ का क्षेत्रफल यूपी से काफी कम है। आज जो क्षेत्रफल है वहाँ सारी नदियां जो उत्तर भारत की बिहार में पानी लेके जाती हैं, गंगा जी 39 नदियों का पानी लेके पहुंच जाती है वहाँ पे। अब बताओ ना, अब क्या करें बेचारे, भागे नहीं। आप मतलब ये नहीं कर सकते ना, मतलब कि बेरोजगारी की वजह से जनसंख्या अधिक होती है।